देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5वीं। क्लास 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। 4 क्लासेस पेडागोजी की हो चुकी है और 11 क्लासेस हो चुकी हैं सोशल साइंस की एवं और 4 क्लासेस हिंदी की हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं सोशल साइंस प्रीवियस ईयर पेपर की, जो कि 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। पहले सभी क्लासेस इंक्लूड होती थी, इसलिए उससे थोड़ी कम कम घंटे की कर दी, क्योंकि सभी नहीं पूरा देख पाते थे, इसलिए अलग अलग है। सोशल साइंस अलग है, सभी अलग है। तो प्ले लिस्ट बना दी गई है। प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज एवं नंबर वाइज क्लास डली है, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और एक किसी को शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सभी पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि इसमें क्या है और कितनी हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। बहुत बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरी पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर लगाओगे, तभी आपको एक नॉलेज होगा कि आपने कितना पाया, कितना नहीं पाया, कितने नंबर का पेपर लगा पा रहे हो, कितने का नहीं लगा पा रहे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासेस, इसलिए लगाई जा रही हैं। और आप देख सकते हो प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें डली हैं सारी क्लासेस और डेली वाइज क्लासेस लगती है। हिंदी और पेडागोजी, सोशल साइंस लाइन बाई लाइन एक दिन डेली लगती हैं, तो आप सभी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस टाइम लगाते हुए। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? तो देखते हैं कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है। तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सामान्यीकरण का नियम है। तो राइट आंसर है कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम सीखने का प्रमुख नियम हैं। और जो नहीं है वो नियम कौन सा है? सामान्यीकरण नियम। सामान्यीकरण का नियम, सामान्यीकरण का नियम है, जो कि नहीं है। ठीक है, थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर है संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया फ्रेडरिक एवं कर्क, हेनरी एवं पीटर, जॉन एवं क्रॉनबेक, मेयर एंड स्लोवे। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? मेयर एवं स्लोवे। राइट आंसर हमारा डी है। तो फिर आगे और दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पे जो पिछली क्लासेस कर दी जाती हैं वो डाल दी जाती हैं डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हो लिंक जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम आयोग बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है? तो देखते हैं कौन सा उपागम है। अधिगम आयोग बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने में प्रयास पर आधारित है। तो मनोविश्लेषण उपागम, व्यक्तित्व अनुदेशनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, बहुइंद्रिय उपागम। तो राइट कौन सा हमारा? कि व्यवहारवादी उपागम, क्योंकि बालकों के व्यवहार का विश्लेषण करना किस काम है? तो बालकों के व्यवहार का विश्लेषण करना है, इसलिए इसका आंसर राइट होगा व्यवहारवादी उपागम। तो बालकों के व्यवहार का विश्लेषण करोगे तो व्यवहारवादी उपागम ही होगा, ना कि मनोविश्लेषण, ना व्यक्तित्व, ना बहुइंद्रिय। तो व्यवहारवादी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है? बी। आगे बढ़ते हैं कि लुप्ति अधिगम संप्रत्याय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? तो कूट लेविन, एडवर्ड चेस टॉलमैन, E.L. थॉर्नडाइक, पावला। तो राइट आंसर है कि लुप्ति अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम एडवर्ड चेस टॉलमैन ने परिचित कराया था। फिर है हमारा आगे कि प्रकायवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकायवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लैक हॉल। तो हमारा आगे जाने की जरूरत नहीं, हमारा राइट आंसर है पहला कि प्रकायवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम क्लास में क्वेश्चन 6वां देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से जो जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, भूख। तो आप भी ये क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन समझाने के तौर पर मैं समझा रही हूँ कि पुरस्कार
जन्मजात से ही नहीं प्रेरणा मिलती, पुरुष का जन्मजात जन्म होते ही नहीं मिलने लगते हैं, और ना दंड जन्म होते ही मानने लगता कोई, ना प्रोत्साहन। तो राइट आंसर हमारा भूख ही होगा, क्योंकि जब बच्चे का तुरंत जन्म होता ना, उसके बाद उसको भूख ही लगती है, उसको दूध ही पिलाना पड़ता है। तो राइट आंसर हमारा है कि जन्मजात से अभिप्रेरक का उदाहरण है कि भूख, और सभी नहीं है। तो ये तो कोई भी लगा लेगा अगर मेमोरीज वाइज अच्छे से सोचेगा तो। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? तो जब बालक का शरीर में होने वाली जो लैंगिक परिवर्तन हो, वो उस विकास की कौन सी प्रक्रिया में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं लैंगिक परिवर्तन? तो पूर्व बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, फर्स्ट किशोरावस्था, और वया संधि काल। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? वय संधि काल। वय संधि काल में लैंगिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, ना कि पश्च पूर्व और न वयस्क। फिर क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम है एस प्रकार का अनुबंधन, आर प्रकार का अनुबंधन, एस आर प्रकार का अनुबंधन, या यू प्रकार का अनुबंधन। तो राइट आंसर है हमारा कि क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम है एस प्रकार का अनुबंधन। कौन सा? एस प्रकार का अनुबंधन है क्लासिकल का अनुबंधन का नाम, ठीक है। तो पहला हमारा राइट आंसर है परिश्रम प्रियता। परिश्रम प्रियता वामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो देखते हैं परिश्रम प्रियता वामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 से 3 वर्ष। तो राइट बताया है कौन सा? 6 से 11 वर्ष, यानी 6 से 11 वर्ष, यानी 6 से 11, यानी पहला। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा। तो कौन सा नहीं है? देखते हैं विकास का सही सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो संतत्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्न का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो विकास का सही सिद्धांत नहीं है, तो हमारा डी सही सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी है इसका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय है जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है हमारा व्यवहारवाद, संरचनात्मक, गेल्टास्टवादी और प्रकायवाद। तो राइट आंसर है हमारा कि व्यवहारवाद है ना, जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से ही जाना जाता है मनोविज्ञान के संप्रदाय से। तो हमारा राइट आंसर है पहला। पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा मानसिक है जो हमारा उस स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो समायोजन योग्यता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, असहनशीलता। तो राइट आंसर है हमारा असहनशीलता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का समायोजन सही है, आत्मविश्वास सही है, संवेगात्मक परिपक्वता सही है, तो असहनशीलता नहीं सही है। तो ये नेगेटिव में आ गए, यानी यही गलत है। गलत का भाई गलत। फिर है केटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी एक किसके प्रथम किसके लिए बनाई गई थी? तो केटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी प्रथम किसके लिए बनाई गई थी? तो 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 12 से 15 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 2 से 4 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए। तो राइट आंसर है हमारा बी कि 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए बनाई गई थी केटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की प्रथम मापनी। तो हमारा दूसरा राइट आंसर माना जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो रचनात्मक की प्रक्रिया से कौन सा सही तार्किक क्रम है? तो पहला है अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक, सत्यापन,
फिर है तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक, सत्यापन, फिर तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, फिर तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, परिपाक। तो देखो सत्यापन तो लास्ट में आएगा क्योंकि सत्यापन लास्ट में ही देना चाहिए। तो पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। क्या तैयारी, तो इन तीनों में तैयारी है। फिर तैयारी के बाद परिपाक नहीं कर देना चाहिए, अंतर्दृष्टि में लाना चाहिए तैयारी करने के बाद। तो सॉरी दोस्तों, परिपाक करना चाहिए, अंतर्दृष्टि तो बाद में लाना चाहिए। तो तैयारी शुरू करना है, फिर परिपाक किया, फिर अंतर्दृष्टि में लाया, फिर उसका सत्यापन कर दिया। तो राइट आंसर है हमारा सी। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूद अनुबंध से संबंधित नहीं है। तो कोई दोस्तों वही एक बात बता दूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से आंसर लगा पाओगे। आपने सोचा अनुबंध से संबंधित, और अगर नहीं पढ़ पाया ना, जो कि नीचे दर्शाया गया है, तो कोई नहीं देख पाता है कि नीचे कहाँ से आ जाएगा, तो उस वजह से भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। कौन सा पद क्रिया प्रसूद अनुबंध से संबंधित नहीं है। तो अंतर्दृष्टि, पुनर्वलन, विलोपन, स्वतः पुनर्लाभ। तो राइट आंसर हमारा अंतर्दृष्टि, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा, ये सभी पॉजिटिव है, तो ये अनुबंध से संबंधित नहीं है। कौन सा, अंतर्दृष्टि। तो राइट आंसर है हमारा पहला। फिर है वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। तो वे बच्चे कौन से हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो बच्चे अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो हेवार्ड, बेरिपर, सैमुअल किर्क बर्क। तो राइट आंसर हमारा किसने किया था इसका प्रयोग सर्वप्रथम। तो सैमुअल किर्क ने किया था। सॉरी दोस्तों, सैमुअल किर्क ने। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है। तो प्लेटो समर्थक है, डेकार्टे, अरस्तु, बुट। तो बुट है जो बुट, तो ये है हमारा राइट आंसर, बुट समर्थक नहीं है। फिर मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अंतर्दीय अतिद्रिय मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो राइट आंसर है हमारा कि कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन नहीं है। तो अतिद्रिय मनोविज्ञान में नहीं है, तो अतिद्रिय मनोविज्ञान में है, सॉरी। तो राइट आंसर हमारा सी माना जाएगा इसका। फिर है आगे, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो देखते हैं कि बच्चा जब परिकल्पना को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता कब प्राप्त कर लेता है। तो 0 से 2 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर है हमारा कि ना कि वो इतनी छोटी उम्र में कर लेगा तार्किक को। तो हमारा बच्चा जब कक्षा 6 में आ जाता है ना, तो वो 11 वर्ष की उम्र का रहता। कितनी, 11 वर्ष की उम्र का रहता। तो वो 11 वर्ष की उम्र से 15 वर्ष की उम्र में वो तार्किक ज्ञान को और परिकल्पनाओं को समझता है। तो आपने देखा होगा कि कक्षा 6 में जो बच्चा आ जाता है वही तार्किक समस्या को समझने लगता है एवं परिकल्पनाओं को। तो राइट आंसर हमारा कौन सा माना जाएगा, डी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है। तो मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोवैज्ञानिक। तो मानवतावादी एवं असामान्य नैदानिक ये नहीं है राइट। हमारा राइट आंसर है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। किसका, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार किर्चमर द्वारा नहीं दिया गया है। तो किर्चमर द्वारा कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं दिया गया है, देखते हैं। सुडोलकाय, कलात्मक, गोलाकाय, लंबकाय। तो हमारा राइट आंसर है कि कलात्मक व्यक्तित्व का प्रकार किर्चमर द्वारा नहीं दिया गया। कौन सा, कलात्मक।
और दोस्तों आप पूरी वीडियो देखिए तभी आपको समझ आएगी, इतनी लंबी भी नहीं है। हमारे अब कितने क्वेश्चन रह गए, 9 ही क्वेश्चन रह गए ओनली। तो जो क्वेश्चन लगाओगे तभी तो आप अपना देख पाओगे कि आप कितने नंबर का पूरे पेपर लगा पा रहे हैं। 30 नंबर में से कितने नंबर ला पा रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 30 नंबर में से कितने नंबर ला पा रहे हो। तभी तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने नज़दीक हो पेपर के, और कितना आपके स्कोर के नज़दीक हो। तो जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था परायत्ता अनुत्ता का आयु समूह क्या है? तो परायत्ता एवं अनुत्ता का आयु समय है 0 से 5, 12 से 20 वर्ष, 13 से 18 वर्ष, 19 से 21 वर्ष। तो इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते ना एग्जाम में कि वो कोई भी सही आंसर नहीं उसका लगा पाएगा, कोई भी XYZ कोई भी उसका सही आंसर नहीं लगा। और वो क्यों? वो इसलिए कि क्वेश्चन ही गलत दे देते, आंसर ही गलत देते थे, वो दोनों ही गलत दे देते, तो कहाँ से कोई आंसर लगा पाएगा। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर भी कहाँ से लगा पाएंगे। वो आंसर भी उसके अप्रूव कैसे आ जाएगा अगर क्वेश्चन गलत है या आंसर, ये दोनों, ये इसका आंसर इसमें नहीं है तो हम नहीं आंसर दे सकते हैं। जैसे पेपर में कई क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, वही क्वेश्चन इधर आ रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, और जिसमें क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं तो एक का गलत होगा, सभी का गलत होगा, क्योंकि एक को नंबर नहीं मिलेंगे तो इस पर सभी को नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को मिल जाएगा किसी को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन पर सभी को नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है। तो क्यों मिलेंगे भाई? तो उसको मत देखो, उसमें आंसर ही नहीं है तो कहाँ से देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? तो प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, संवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, अवेगिता। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? कि प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता राइट आंसर हमारा इससे मिल रहा कि ये नहीं है, अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। फिर है गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जो गंभीर मानसिक मंदता वाले बालक होते हैं ना, उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो 50 से 60, 36 से 51, 20 से 35 और 20 से नीचे। तो राइट आंसर है कि उनकी बुद्धि लब्धि होती है जो गंभीर मानसिक मंदता वाले होते हैं, तो 36 से 51, कितनी? 36 से 51 होती है उनकी बुद्धि लब्धि। फिर है आगे देखते हैं हम कि विकास की कौन सी अवस्था में समान, थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, दिखेगा नहीं, पूरा क्वेश्चन देखना चाहिए जिससे। तो हमारा राइट आंसर, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? तो विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? तो 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 19 से 21 वर्ष। तो राइट आंसर है हमारी कौन सी? रुचि मित्रता विकसित होती है तो 12 से 14 वर्ष में। कौन में? 12 से 14 वर्ष में, यानी बाल्यावस्था में होती है। तो राइट आंसर हमारा ए है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से देखते हैं कौन सा है जो यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। तो आप अभिसारी चिंतन है यथार्थवादी का चिंतन, आलोचनात्मक है, सृजनात्मक है, सुईलीन चिंतन नहीं है। कौन सा? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है कौन सा? सुईलीन चिंतन। तो राइट आंसर हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? तो देखते हैं कौन सा मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है मानवतावादी। फ्रायड, रोजर्स, मैस्लो, आर्थर कोम्बस। तो राइट आंसर हमारा कौन सा? फ्रायड है ना जो, वो मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है। तो पहला हमारा राइट आंसर है। फिर है हमारा क्या कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो संरचनावाद के प्रवर्तक थे विलियम जेम्स, विलियम बेस्ट, विल्हेम वुड, विल्हेम हट। तो राइट आंसर है कि संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो विल्हेम वुंट थे। राइट आंसर सी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे दिए गए कि नहीं है, यानी नेगेटिव
इसमें ऐसा नहीं है, इसके अनुसार बताइए। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो सही। आधों के तो क्वेश्चन नहीं अच्छे से पढ़ते हैं, इसलिए कुछ गलत जाते हैं। कौन सा तत्व अभी प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो आवश्यकता, अंतनोड, प्रोत्साहन, संवेग। तो संवेग अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। जो अभिप्रेरणा है वो अलग है और संवेग अलग है, उससे संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आएगा हमारा क्या? संवेग। फिर है हमारा अंतिम एवं लास्ट पेडागोजी का क्वेश्चन। तो भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो प्रतिकर्षण, यूत्सा, पलायन, शरणागत। तो राइट आंसर है हमारा जो भय है ना, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से नहीं जुड़ा? तो पलायन से नहीं जुड़ा, और इनसे जुड़ा है प्रतिकर्षण, यूत्सा, शरणागत। तो पलायन से मूल, भय का संवेग मूल प्रवृत्ति से नहीं जुड़ा है। कौन सा? पलायन। तो राइट आंसर हमारा पलायन है, यानी डी। तो हमारे यहाँ होते हैं संपूर्ण क्वेश्चन का डी एंड, और इस प्रकार से डेली क्लासेस ली जाती है और आप सभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर 2 के पेपर के लगाए जा रहे हैं। अगर पेपर 2 के पेडागोजी पेपर 2 की लगाओगे ना तो 1 की तो वैसे भी निकाल ले जाओगे, जिसको 1 की लगानी है। तो पेपर 2 की लगाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 की पेडागोजी। उसमें उच्च लेवल के क्वेश्चन भी मिलते हैं, निम्न लेवल के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आपका दोनों का ही अच्छे से रिवीजन होता रहता है, इसलिए डेली लगाइए और डेली देखिए क्लासेस। अगली क्लास का अगले समय पर वेट कीजिए और नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे आप सभी को। इसलिए आप सभी लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे, एवं शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।